गुड मॉर्निंग एवरीवन। पिछले वीडियो में हमने आप लोगों को असाइनमेंट 6.2 के बारे में पढ़ाए थे। इस वीडियो में हम आप लोगों को असाइनमेंट 6.3 के बारे में पढ़ाने वाले हैं। असाइनमेंट 6.3 को पढ़ाने से पहले हम आप लोगों को कुछ एग्जाम्पल और कुछ रूल्स बताने वाले हैं, ताकि आप लोगों को असाइनमेंट 6.3 को बनाने और समझने में किसी भी प्रकार की असुविधा ना हो। चलिए, क्लासिफिकेशन ऑफ एंगल्स, ठीक है। तो अब हम लोग राइट एंगल के बारे में पहले जान लेते हैं। एन एंगल मेजरिंग 90 डिग्री इज कॉल्ड ए राइट एंगल। देखिए, जिस एंगल का अगर मेजरिंग 90 डिग्री हो तो उस एंगल को हम लोग क्या कहते हैं, तो राइट एंगल कहते हैं। एक्यूट एंगल, देखिए, एन एंगल मेजरिंग लेस देन 90 डिग्री इज कॉल्ड एन एक्यूट एंगल। जिस एंगल का मेजरिंग लेस देन 90 डिग्री हो उसे हम लोग क्या कहते हैं, एक्यूट एंगल। जैसे कि मान लीजिए 60 डिग्री का एंगल है तो वो क्या हो जाएगा, हम लोग का एक्यूट एंगल हो जाएगा। 40 डिग्री भी हो जाएगा तो हमारा क्या हो जाएगा, एक्यूट एंगल हो जाएगा। क्यों? क्योंकि देखिए, ये जो 60 डिग्री और 40 डिग्री है वो क्या है, 90 डिग्री से लेस देन है, इसलिए 60 डिग्री और 40 डिग्री क्या हो जाएगा, एक्यूट एंगल में आ जाएगा। ठीक है। अब चलिए, ऑब्ट्यूट एंगल हम लोग जान लें कि ऑब्ट्यूट एंगल होता क्या है। तो एन एंगल ग्रेटर देन ए राइट एंगल बट लेस देन टू राइट एंगल इज कॉल्ड एन ऑब्ट्यूट एंगल। मतलब ऑब्ट्यूट एंगल जो होता है वो क्या होता है, देखिए, ग्रेटर देन ए राइट एंगल मतलब 90 डिग्री से ग्रेटर हो बट क्या हो, 280 से कम हो, क्योंकि टू राइट एंगल मतलब 92 जा 180। तो क्या हो, ऑब्ट्यूट एंगल हम लोग किसे करते हैं, तो देखिए, जिस एंगल का मेजरिंग जो होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, 90 डिग्री से ग्रेटर होना चाहिए, लेकिन वो क्या होना चाहिए, 180 से कम होना चाहिए। तो हम लोग उस एंगल को क्या करते हैं, तो ऑब्ट्यूट एंगल कहते हैं। जैसे मान लीजिए कि 100 ही हम ले लेते हैं, तो 100 क्या है, 90 से ग्रेटर है लेकिन 180 से कम है, तो 100 डिग्री क्या हो जाएगा, ऑब्ट्यूट एंगल में आ जाएगा। अगर हम लोग ले लेते हैं 121 डिग्री, तो क्या होगा, ये 90 डिग्री से तो ग्रेटर है लेकिन 180 डिग्री से क्या है, स्मॉलेस्ट है, तो ये क्या हो जाएगा, 121 जो है वो ऑब्ट्यूट एंगल हो जाएगा। अब चलिए हम लोग स्ट्रेट एंगल के बारे में पढ़ते हैं। एन एंगल इक्वल टू टू राइट एंगल इज कॉल्ड ए स्ट्रेट एंगल। स्ट्रेट एंगल क्या होता है, तो क्या होता है स्ट्रेट एंगल, तो एन एंगल इक्वल टू टू राइट एंगल इज कॉल्ड ए स्ट्रेट एंगल। मतलब जिस एंगल का मेजरिंग 180 हो उसे हम लोग क्या कहते हैं, स्ट्रेट एंगल, क्योंकि टू राइट एंगल का मतलब हो गया 92 जा 180। ठीक है, तो 180 हो तो हम लोग क्या कहते हैं, स्ट्रेट एंगल है। ठीक है। अब चलिए रिफ्लेक्स एंगल के बारे में पढ़ते हैं। तो ये रिफ्लेक्स एंगल इज एन एंगल विच इज larger than a straight angle. Its measuring is more than 180 but less than 360 is called reflex angle. हम लोग देखिए, रिफ्लेक्स एंगल क्या होता है, जिसका मेजरिंग जो होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, 180 से ग्रेटर होना चाहिए और 360 से कम होना चाहिए। जैसे कि मान लीजिए कि 200 डिग्री है, जो क्या है 180 से तो ग्रेटर है लेकिन 360 से कम है, तो क्या हो जाएगा, 200 जो डिग्री है वो रिफ्लेक्स एंगल हो जाएगा। वैसे ही हम लोग 270 डिग्री को भी हम लोग क्या कहेंगे, रिफ्लेक्स एंगल कहेंगे। आप लोग इसको नोट कर लीजिए। चलिए, अब हम लोग कंप्लीट एंगल के बारे में जाने। ठीक है, एन एंगल मेजरिंग 360 इज कॉल्ड कंप्लीट एंगल। जिस एंगल का मेजरिंग क्या होगा, 360 होगा, उसे हम लोग क्या कहते हैं, तो कंप्लीट एंगल कहते हैं। यहाँ पे देखिए इस फिगर को अच्छे से आप लोग देखिए, जैसे देखिए यहाँ से अगर ये पूरा कंप्लीट करता है तो ये क्या बनाएगा, एक सर्कल जैसा बनाता है, तो पूरा कितना डिग्री का एंगल बना रहा है, तो 360 बना रहा है, तो इस एंगल को हम लोग क्या कहेंगे, तो कंप्लीट एंगल कहेंगे। ठीक है। अब चलिए जीरो एंगल।
ठीक है, एन एंगल ऑफ मेजर 0 डिग्री इज कॉल्ड ए जीरो एंगल. फॉर एग्जाम्पल, द टू हैंड्स ऑफ ए क्लॉक इन द 12 o'clock position before the start of any movement from zero angle. जैसे 12 o'clock में क्या होता है, मिनट हैंड और आवर हैंड जो होता है वो 12 पे होता है, तो वो कितना डिग्री का एंगल बनाता है, तो 0 डिग्री का एंगल बनाता है. तो चलिए अब हम लोग एग्जाम्पल नंबर 23 को देखते हैं. 93 इज एन एग्जाम्पल ऑफ एक्यूट एंगल, राइट एंगल, ऑब्ट्यूट एंगल और कंप्लीट एंगल. तो हम लोग जानते हैं कि ये क्या होगा, 93 जो होगा वो ऑब्ट्यूट एंगल होगा. क्यों? क्योंकि 93 जो है 90 डिग्री से ग्रेटर है बट 180 से कम है. तो जो एंगल 90 डिग्री से ज्यादा होता है और 180 से कम होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, तो ऑब्ट्यूट एंगल कहते हैं. चलिए अब हम लोग पेयर्स ऑफ एंगल्स के बारे में जाने. ठीक है, तो फर्स्ट नंबर देखिए एडजेसेंट एंगल. एडजेसेंट एंगल हम लोग किसे कहते हैं, तो इसके बारे में हम लोग जाने. ठीक है, द टू एंगल्स आर said to be adjacent if they have a common vertex and a common arm. ठीक है, तो the other two arms extends on opposite side of the common arm. मतलब देखिए एडजेसेंट एंगल होने के लिए क्या होना चाहिए, the two angles are said to be adjacent if they have a common वर्टेक्स. मतलब उसमें क्या होना चाहिए, एक कॉमन वर्टेक्स होना चाहिए और एक कॉमन, ठीक है, आर्म्स होना चाहिए. यहाँ पे देखिए इस फिगर को, यहाँ पे देखिए BC जो है एक आर्म है, ठीक है, और AD जो है आर्म है, और इसमें देखिए DB जो है एक आर्म है. ठीक है, तो यहाँ पे कॉमन वर्टेक्स क्या हो गया, हम लोग का D हो गया. कॉमन वर्टेक्स क्या हो गया, D हो गया. अब कॉमन आर्म्स क्या हो गया, आर्म DB हो गया. हम लोग का DB जो दोनों एंगल में, एंगल BDC और एंगल BDA में जो D और B आर्म्स है वो क्या है, कॉमन है. The other two arms extend on opposite side of the common arms. जो अदर जो आर्म्स है वो क्या है, जो कॉमन आर्म्स है उसके अपोजिट होता है. जैसे कि देखिए DB जो है कॉमन आर्म्स है, उसके अपोजिट क्या है, AD आर्म्स है और DC आर्म्स है. तो इस फिगर को हम लोग क्या कहते हैं, तो एडजेसेंट एंगल कहते हैं. तो एडजेसेंट एंगल होने के लिए क्या होना चाहिए, एक कॉमन वर्टेक्स होना चाहिए और क्या होना चाहिए, एक कॉमन आर्म्स होना चाहिए, और अदर जो टू आर्म्स होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, एक्सटेंड ऑन अपोजिट साइड ऑफ द कॉमन आर्म्स के होना चाहिए, वो अपोजिट साइड में होना चाहिए. तो हम लोग उसको क्या कहते हैं, एडजेसेंट एंगल कहते हैं. लीनियर पेयर. अब हम लोग लीनियर पेयर के बारे में जानेंगे. ठीक है, ए पेयर ऑफ एडजेसेंट एंगल इज said to form a linear pair if the outer arms of the angle lay on one line. In figure, angle AOB and angle BOC from a linear pair as their arms OA and OC are on the same line. तो एंगल EOB प्लस एंगल BOC इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 180. जैसे देखिए यहाँ पे फिगर को देखिए, इन फिगर एंगल जो है AOB एंड एंगल जो है BO और C जो हो गया वो क्या है, एक लीनियर पेयर है. ठीक है, लीनियर पेयर है एज देयर आर्म्स OA जो आर्म्स है और OC, ठीक है, OC जो है आर ऑन द सेम लाइन, जो कि लाइन AC पे है. ठीक है, तो सेम लाइन पे है. ठीक है, तो एंगल जो है AOB प्लस अगर हम लोग कहते हैं BOC तो वो किस
जाएगा, तो 180 के इक्वल हो जाएगा। तो द सम ऑफ मेजर्स ऑफ ए लीनियर पेयर इज ऑलवेज क्या होता है, 180 होता है। ठीक है, अब थर्ड नंबर को देखते हैं हम लोग। तो देखिए कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होता है, द टू एंगल्स आर सेड टू बी complementary if the sum of their measure is 90 degree is called complementary angle। अगर हम लोग किसी भी दो एंगल का सम करते हैं, अगर उसका मेजर जो होता है, मेजर्स जो होता है वो क्या आना चाहिए, 90 डिग्री आता है, तो वो क्या है, वो एक दूसरे का क्या है, तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है। फॉर एग्जाम्पल 40 और 50 दोनों को ऐड करते हैं तो 90 डिग्री आता है, तो 40 और 50 क्या है, एक दूसरे का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है। 40 का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल 50 है और 50 का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल 40 है। चलिए अब हम लोग सप्लीमेंट्री एंगल्स के बारे में जानते हैं। तो चलिए, द टू एंगल्स आर सेड टू बी सप्लीमेंट्री इफ द सम ऑफ देयर मेजर इज 180 इज कॉल्ड सप्लीमेंट्री एंगल। अगर हम लोग क्या करते हैं, दो एंगल को सम करते हैं, अगर दोनों एंगल का सम जो होगा 180 के इक्वल होता है, तो वो दोनों एंगल एक दूसरे का क्या होगा, सप्लीमेंट्री एंगल होगा। क्योंकि यहाँ पे देख लीजिए, द टू एंगल्स आर सेड टू बी सप्लीमेंट्री इफ द सम ऑफ देयर मेजर्स इज 180 इज कॉल्ड सप्लीमेंट्री एंगल। जैसे फॉर एग्जाम्पल 60 और 120 और भी हो जाएगा। ठीक है, 60 और 120 को दोनों एंगल को हम लोग सम करते हैं, तो वो किसके इक्वल होता है, तो 180 के इक्वल होता है। तो ये क्या हो जाएगा, 60 और 120 जो है एक दूसरे का क्या है, सप्लीमेंट्री एंगल है। ठीक है, वैसे ही हम लोग बोल सकते हैं कि अगर 50 रख देते हैं तो 130 रख देंगे, तो 50 डिग्री और 30 डिग्री को ऐड करेंगे तो 180 डिग्री आ जाएगा, जो कि क्या होगा 50 का। अगर हम लोग कहेंगे कि 50 का सप्लीमेंट्री एंगल क्या होगा, तो 130 हो जाएगा। 130 का सप्लीमेंट्री एंगल क्या हो जाएगा, तो 50 हो जाएगा, क्योंकि दोनों का सम करने पे क्या आता है, 180 आता है। तो ये एक दूसरे का क्या है, सप्लीमेंट्री एंगल है। अब चलिए वर्टिकली अपोजिट एंगल के बारे में जानते हैं। ठीक है, अब देखिए वर्टिकली अपोजिट एंगल क्या होता है, द एंगल अपोजिट टू द कॉमन वर्टेक्स फॉर्मेड बाय द इंटरसेक्शन ऑफ द टू लाइंस आर नोन एज वर्टिकली अपोजिट एंगल। यहाँ पे देखिए दो लाइन एक दूसरे को क्या कर रहा है, इंटरसेक्ट कर रहा है। जैसे देखिए यहाँ पे दो लाइन क्या है, जैसे कि यहाँ पे एक लाइन है, ए बी लाइन है और एक CD है, दोनों एक दूसरे को O पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं। तो एंगल ये जो होगा, देखिए एंगल EO और D और एंगल COB जो होगा एक दूसरे का क्या होगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल होगा। वैसे ही एंगल AOC और एंगल BOD भी क्या होगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल होगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग एग्जाम्पल नंबर 18 को देखते हैं। इन द फिगर गिवन एट राइट द वर्टिकली अपोजिट एंगल आर मार्क्ड, आर दे इक्वल। तो देखिए सॉल्यूशन, देखिए यहाँ पे बोल रहा है क्या कि इन द फिगर, फिगर में दी क्या है, गिवन एट राइट, राइट। ठीक है, द वर्टिकली अपोजिट एंगल आर मार्क्ड, आर दे इक्वल, क्या वो इक्वल होते हैं। तो देखिए एंगल 1 और एंगल 2 जो है वो वर्टिकली अपोजिट एंगल है, एंड एंगल 3 और एंगल 4 जो है वर्टिकली अपोजिट एंगल्स है। तो देखिए वर्टिकली अपोजिट एंगल क्या होता है, वो ऑलवेज इक्वल होते हैं। तो यस, ठीक है, तो दे आर इक्वल एंड वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर ऑलवेज इक्वल होता है। तो एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, क्योंकि एंगल 1 और एंगल 2 क्या है, वर्टिकली अपोजिट एंगल है। तो वर्टिकली अपोजिट एंगल क्या होता है, ऑलवेज इक्वल होता है। एंगल 3 और एंगल 4 जो है इक्वल होगा, क्योंकि एंगल 3 और एंगल 4 जो है वर्टिकली अपोजिट एंगल है।
तो क्या होता है, हमेशा वो क्या होता है, इक्वल होता है। अब चलिए असाइनमेंट 6.3 को देखते हैं। एंगल, देखिए फर्स्ट नंबर जो क्वेश्चन है एमसीक्यू का है, तो फर्स्ट का फर्स्ट नंबर देखते हैं। तो एंगल भी ठीक है बिटवीन द डायरेक्शन साउथ एंड वेस्ट इज, ऑप्शन नंबर ए 45 डिग्री, ऑप्शन नंबर बी 90 डिग्री, ऑप्शन नंबर सी 135 और ऑप्शन नंबर डी 180। तो यहाँ पे देखिए ये हो जाता है नॉर्थ, ये हो जाता है साउथ, ये ईस्ट और ये वेस्ट होता है। तो हम लोग देखते हैं, देखिए साउथ और वेस्ट को देखते हैं। तो साउथ और वेस्ट को देख रहे हैं तो ये कितना डिग्री का एंगल बनाएगा, तो 90 डिग्री का, क्योंकि परपेंडिकुलर है। ठीक है, तो वो क्या बनाएगा, 90 डिग्री का एंगल बनाएगा। तो हम लोग का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद सेकेंड नंबर को देखते हैं। विच ऑफ द फ्लोइंग एंगल इज एक्यूट। हम लोग जानते हैं कि एक्यूट एंगल क्या होता है, जो एंगल क्या होना चाहिए, 0 डिग्री से बड़ा होना चाहिए और 90 डिग्री से कम होना चाहिए, मतलब वो 90 डिग्री से कम होना चाहिए। ठीक है, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, एक्यूट एंगल कहते हैं। जो एंगल क्या हो 90 डिग्री से कम हो उसे हम लोग क्या कहते हैं, एक्यूट एंगल कहते हैं। तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन में गलत दे दिया है, क्योंकि देखिए यहाँ पे ऑप्शन ए भी 45 है और ऑप्शन बी भी 60 डिग्री है और दोनों एंगल क्या है, 90 से कम है। तो ये दोनों एंगल क्या हो जाएंगे, एक्यूट एंगल हो जाएंगे। ठीक है, क्योंकि ये दोनों एंगल जो है 45 और 60 जो है वो 90 डिग्री से कम है, तो दोनों एंगल क्या हो जाएंगे, एक्यूट एंगल हो जाएंगे। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए और बी दोनों हो जाएगा। ठीक है, लेकिन आंसर में, बुक में आंसर में ए दिया है। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन मिसप्रिंट होगा, हो सकता है कि यहाँ पे 60 के जगह पे दूसरा नंबर हो। ठीक है, अगर ये 60 रहता है और ये 45 रहता है तो एक्यूट एंगल दोनों है, क्योंकि दोनों एंगल जो है 90 से कम है। तो जब 90 डिग्री से जो कम होता है उसे हम लोग क्या करते हैं, एक्यूट एंगल कहते हैं। तो 45 भी एक्यूट है और 60 डिग्री भी एक्यूट है। चलिए थर्ड नंबर को देखते हैं। विच ऑफ द फ्लोइंग, ठीक है, इज रिफ्लेक्स एंगल। तो हम लोग जानते हैं कि रिफ्लेक्स एंगल क्या होता है, जो एंगल क्या होना चाहिए, 180 से ग्रेटर होना चाहिए लेकिन 360 से कम होना चाहिए। तो उस एंगल को हम लोग कहते हैं रिफ्लेक्स एंगल। तो यहाँ पे देखिए 195 है, 25 है, 135 है, 180 है। तो देखिए 180 से ग्रेटर 195 होता है और ये 360 से कम भी है। तो 195 क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्स एंगल हो जाएगा। तो हम लोग का थर्ड नंबर का ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। स्टेट द काइंड्स ऑफ एंगल बिटवीन द डायरेक्शन साउथ ईस्ट एंड नॉर्थ। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे कहाँ से, डायरेक्शन देखेंगे साउथ ईस्ट एंड नॉर्थ तक देखेंगे। तो देखिए नॉर्थ डायरेक्शन भी हो गया और साउथ ईस्ट, तो साउथ ईस्ट से चलना है। तो हम लोग जानते हैं कि देखिए साउथ से ईस्ट तक चलेगा तो 90 डिग्री बनाता है। तो उसके बीच में जो होता है, साउथ ईस्ट के बीच में क्या आता है, साउथ डायरेक्शन और ईस्ट डायरेक्शन के बीच में आता है साउथ ईस्ट। वो क्या करता है कि इसको, ये देखिए इस एंगल को अगर हम लोग एंगल मान के चलें, ई यहाँ पे जो भी पॉइंट हो, अगर मान लीजिए कि ओरिजिन पॉइंट ओ ही रख दें और एस है, तो इसको अगर हम लोग क्या करते हैं, 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है। तो ये क्या हो जाएगा, 45 डिग्री का बनेगा, क्योंकि 90 को हम लोग 2 इक्वली पार्ट्स में बांटेंगे तो क्या हो जाएगा 45। तो यहाँ पे 45 हो गया और ये ईस्ट से नॉर्थ का डायरेक्शन में एंगल जो बनाता है 90 डिग्री बनाता है। तो क्या हो जाएगा, द रिक्वायर्ड एंगल इज इक्वल टू 45 प्लस 90। तो ये हो जाएगा 135 डिग्री, जो क्या है 90 डिग्री से ग्रेटर है लेकिन 180 से कम है। इसका मतलब हम लोग का आंसर क्या होगा, एन ऑब्ट्यूट एंगल हो जाएगा, क्योंकि ये 135 डिग्री जो बना रहा है साउथ ईस्ट डायरेक्शन से नॉर्थ का, जो क्या बना रहा है 135 डिग्री का एंगल बना रहा है। तो वो क्या हो जाएगा, एन ऑब्ट्यूट एंगल हो जाएगा। तो हम लोग का आंसर क्या हो जाएगा,
एन ऑब्ट्यूट एंगल हो जाएगा। अब देखिए 3 नंबर क्वेश्चन को देख लीजिए। स्टेट द काइंड्स ऑफ द एंगल बिटवीन द डायरेक्शन नॉर्थ एंड साउथ। अब हम लोग को नॉर्थ एंड साउथ से देखना है, ठीक है। तो देखिए रिक्वायर्ड, पहले हम लोग देख लेते हैं कि एंगल कितना बनाता है। तो द रिक्वायर्ड एंगल, तो देखिए नॉर्थ से ईस्ट तक आएगा तो 90 डिग्री बनाएगा, और ईस्ट से साउथ आएगा तो 90, तो 90 कितना हो जाएगा 180। इसका मतलब 180 होगा तो वो कैसा बनेगा, तो स्ट्रेट लाइन बनेगा। तो क्या हो जाएगा, आंसर हम लोग का हो जाएगा स्ट्रेट एंगल। हम लोग कह सकते हैं स्ट्रेट एंगल हो जाएगा, ठीक है। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द कंप्लीट एंगल, ठीक है। तो देखिए सॉल्यूशन, द मैग्नीट्यूड ऑफ द कंप्लीट, ठीक है, एंगल क्या होता है 360 होता है, ठीक है। कंप्लीट एंगल जो होता है वो कितना डिग्री का एंगल बनाता है, तो 360 डिग्री का एंगल बनाता है। क्वेश्चन नंबर 5, स्टेट द एंगल हुज मैग्नीट्यूड इज 0। तो हम लोग जानते हैं, तो सॉल्यूशन, एन एंगल ऑफ मेजर 0 इज कॉल्ड ए 0 एंगल। जिसका मेजर क्या होता है 0 डिग्री होता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, तो 0 एंगल कहते हैं। क्या कहते हैं, 0 एंगल कहते हैं, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 8 को देखते हैं। बाकी जो बचा हुआ क्वेश्चन है वो बहुत ही इजी है, ठीक है, वो आप लोग बना लीजिएगा, वही आप लोग का होमवर्क हो जाएगा। जैसे हमने 6 और 7 नंबर क्वेश्चन को छोड़ दिया है, बहुत ही इजी है, आप लोग उससे बन जाएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 को देखते हैं। एन एंगल इज इक्वल टू इट्स कंप्लीमेंट व्हाट इज इट्स मैग्नीट्यूड। तो देखिए जो क्या कर रहा है, एन एंगल इज इक्वल टू इट्स कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। मतलब वो क्या होना चाहिए कि इक्वल होना चाहिए उसके कॉम्प्लीमेंट के। तो व्हाट इज इट्स मैग्नीट्यूड, तो कितना हो जाएगा 45, क्योंकि 45 का अगर हम लोग कॉम्प्लीमेंट्री एंगल निकालते हैं तो 90 में से अगर 45 को माइनस करते हैं तो वो क्या आ जाएगा 45 डिग्री आएगा। जो क्या होगा, इस 45 का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल भी क्या होगा 45 होगा, जो कि इक्वल है। तो हम लोग का आंसर क्या हो जाएगा 45 हो जाएगा। चलिए अब हम लोग 9 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 को देखते हैं। व्हाट इज द सप्लीमेंट ऑफ एंगल DEF। व्हाट दिया है जैसे कि फिगर में दिया हुआ है। तो हम लोग जानते हैं कि सम ऑफ द टू एंगल्स इज इक्वल टू 180। तो वो क्या होता है, वो एक दूसरे का क्या होता है सप्लीमेंट्री एंगल होता है। तो हम लोग क्या करेंगे, द सप्लीमेंट्री एंगल ऑफ 135 का निकालेंगे। तो क्या करेंगे 180 में से 135 माइनस करेंगे तो कितना आएगा 45 आएगा। अगर हम लोग 135 और 45 को ऐड करेंगे तो वो किसके इक्वल हो जाएगा 180 के इक्वल हो जाएगा। तो हम लोग जानते हैं कि सप्लीमेंट्री एंगल में होने के लिए क्या होता है कि सम ऑफ द टू एंगल्स, ठीक है, इज इक्वल टू 180 डिग्री होता है। तो वो क्या होता है, वो एक दूसरे का क्या होता है सप्लीमेंट्री एंगल होता है। तो यहाँ पे क्वेश्चन था व्हाट इज द सप्लीमेंट ऑफ एंगल DEF। तो DEF तो वो 135 डिग्री बनाया था। तो हम लोग क्या करेंगे कि 135 में कितना ऐड करेंगे कि 180 हो जाए। तो हम लोग क्या करेंगे 180 में से 135 को माइनस करेंगे तो 45 डिग्री हो जाएगा। तो जो कि हम लोग का आंसर हो गया, ठीक है। अब देखिए 10 नंबर क्वेश्चन को देखिए। इन द फ्लोइंग फिगर नेम द वर्टिकली ऑपोजिट एंगल ऑफ DOE, ठीक है, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल ऑफ DOE बताना है। तो यहाँ पे देखिए दो लाइन एक दूसरे को क्या करना चाहिए इंटरसेक्ट करना चाहिए। तो देखिए DA लाइन है और EC जो लाइन है एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहा है O पॉइंट पे। तो देखिए एंगल जो बनेगा DOE और जो एंगल AOC क्या होगा इक्वल होगा, क्योंकि एंगल DOE और एंगल AOC जो है वर्टिकली ऑपोजिट एंगल है। तो सॉल्यूशन
such that angle DOE is equal to angle AOC are vertically opposite angle। तो हम लोग को यही ना बताना था कि एंगल DOE का वर्टिकली ऑपोजिट एंगल क्या है, तो एंगल AOC है। ठीक है, अब 14 नंबर क्वेश्चन को देख लीजिए, क्योंकि 11 नंबर 12 नंबर और 13 नंबर क्वेश्चन बहुत इजी है, आप लोग से बन जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 को देखते हैं। फाइंड द डिग्री मेजर ऑफ ईच एंगल इज द लीनियर पेयर ऑफ द फ्लोइंग फिगर। तो देखिए जब भी लीनियर पेयर के बारे में बात करें तो हम लोग जानते हैं कि द सम ऑफ द मेजर ऑफ ए लीनियर पेयर कितना होता है, 180 होता है। तो जैसे देख लीजिए कि यहाँ पे जो लाइन AOB जो है, ठीक है, इस पे एंगल क्या बना रहा है, एंगल AOC और एंगल COB बना रहा है। तो इस दोनों एंगल का अगर हम लोग सम करेंगे तो कितना के इक्वल होगा, 180 के इक्वल होगा। और एंगल AOC और एंगल COB जो है वो क्या है, एक लीनियर पेयर है। ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग जानते हैं कि द सम ऑफ द मेजर ऑफ ए लीनियर पेयर कितना होता है, 180। तो इस दोनों एंगल का सम भी क्या होगा, 180 के इक्वल होगा। तो ये देखिए एंगल AOC का वैल्यू कितना दिया है, 3x, और एंगल BOC का वैल्यू क्या दिया है, तो 2x। तो 3x + 2x = 180। तो देखिए 3x + 2x = 5x = 180। तो x क्या हो जाएगा, 180/5, तो 36 डिग्री। तो हम लोग एंगल AOC का वैल्यू निकालेंगे। तो क्या है, 3x दिया हुआ है, तो x का वैल्यू हम लोग को मालूम चल गया है। तो 3 × ठीक है 36, क्योंकि x का वैल्यू कितना है, 36 डिग्री है। तो 36 3 × 108 हो जाएगा। और एंगल BOC क्या हो जाएगा, 2x क्या हो जाएगा, 2 × 36 = 72 डिग्री। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 19 को देखते हैं। फाइंड द एंगल मेजर बिटवीन द हैंड्स ऑफ द क्लॉक इन ईच फिगर। तो देखिए इस टाइप का क्वेश्चन हमने एग्जाम्पल में और कुछ क्वेश्चन सॉल्व करके आप लोगों को समझाए हैं। बहुत ही इजी होता है। तो 2 क्वेश्चन हम सॉल्व कर देते हैं, बाकी का क्वेश्चन आप लोग खुद से सॉल्व कर लीजिएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 फिगर नंबर 1 को देखिए और 2 को देख लीजिए। तो देखिए तो फिगर नंबर 1 में दिखला रहा है कि क्या है, मिनट हैंड और आवर हैंड 3 पे है। तो देखिए सॉल्यूशन 1, द रिक्वायर्ड एंगल कितना बनाएगा। तो देखिए दोनों 3 पे है, तो 3 - 3 × 30। हमने बताया था कि आवर हैंड और मिनट हैंड का डिफरेंस करके उसको हम लोग क्या करते हैं, 30 से मल्टीप्लाई करते हैं और माइनस प्लस और 1/2 इंटू जितना मिनट वाला जो हैंड है, जितनी मिनट बनाना है इंटू उतना कर देते हैं और उसको डिग्री में लिखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए 15 मिनट बना रहा है, तो इंटू 15 और किससे मल्टीप्लाई करते हैं, तो 1/2 से मल्टीप्लाई करते हैं। अब यहाँ पे देखिए 3 में से 3 को हम लोग माइनस करेंगे तो 0 हो जाएगा। 0 को 30 में से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे माइनस का साइन नहीं होगा, क्योंकि कोई भी डिग्री बनाएगा तो वो निगेटिव में तो नहीं बनाएगा, पॉजिटिव में बनाएगा। तो यहाँ पे हम लोग माइनस का साइन नहीं देंगे, प्लस का साइन देंगे। इसीलिए हम लोग फॉर्मूला में क्या करते हैं, माइनस प्लस का साइन लगाते हैं कि जहाँ पे हम लोग को माइनस का जरूरत है तो माइनस लगा के बनाते हैं, जहाँ पे प्लस का हम लोग को जरूरत है तो वहाँ पे प्लस लगा के बनाते हैं। तो यहाँ पे देखिए प्लस का लगेगा, तो देखिए यहाँ पे प्लस का साइन लगा देंगे और 1/2 इंटू मिनट वाला हैंड किस पे है, 3 पे है। 3 पे है, इसका मतलब 15 मिनट पे। तो ठीक है 15 मिनट हो रहा है, तो क्या करेंगे 1/2 इंटू 15 डिग्री में कर देते हैं। ठीक है, तो अब क्या हो जाएगा, 0 को 30 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 हो जाएगा। और देखिए 15 को 2 से डिवाइड करेंगे तो हम लोग लिख सकते हैं 7 होल 1/2 डिग्री। तो हम लोग का आंसर क्या हो जाएगा, 0 में 7 होल 1/2 डिग्री को ऐड करेंगे तो हम लोग का आंसर आएगा 7 होल 1/2 डिग्री। यही आप लोगों का आंसर हो गया फिगर नंबर 1 का। चलिए अब हम लोग फिगर नंबर 2 को देखते हैं। द रिक्वायर्ड एंगल, यहाँ पे देखिए आवर हैंड और मिनट हैंड जो दिया है, यहाँ पे देख लीजिए आवर हैंड 1 पे है और मिनट हैंड जो है 3 पे है।
तो हम लोग क्या करेंगे कि दोनों का डिफरेंस करते हैं, तो 3 माइनस 1 कर लेंगे, ठीक है, इंटू 30, और यहाँ पे माइनस प्लस का साइन लगाते हैं, तो 1/2 इंटू 15। तो यहाँ पे माइनस का साइन होगा क्योंकि इससे क्या 1 और 3 के बीच में ही ना बनेगा, तो यहाँ पे हम लोग माइनस का साइन लगाएंगे, तो 2 इंटू 30 माइनस, ठीक है, और यहाँ पे देखिए मिनट वाला हैंड कितना पे है, तो 3 पे है, इसका मतलब 15 मिनट हो रहा है, तो वो माइनस 1/2 इंटू 15 डिग्री लिखते हैं, ठीक है। तो क्या करेंगे 2 में 30 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 60 डिग्री हो जाएगा, और ये 15 को क्या करेंगे 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 15/2 लिख सकते हैं। अब क्या करेंगे कि देखिए 2, और देखिए किसी भी नंबर के बाई में 1 छिपा रहता है, तो 1 और 2 का एलसीएम निकालेंगे तो 2 हो जाएगा, तो 1 2 जा 2, तो ठीक है, तो 62 जा 120 माइनस 15 डिग्री, तो 120 डिग्री में से 15 डिग्री को माइनस करेंगे तो 105 डिग्री हो जाएगा, बाई 2 है, तो इसको हम लोग क्या करेंगे 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा 52 होल 1/2 डिग्री, ठीक है। तो हम लोग का फिगर नंबर 2 का आंसर हो गया, ठीक है। आप लोग इसको नोट कर लीजिए। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि मैं जो भी वीडियो डालूँ उसका नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिल सके। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।